तो दोस्तों, आपके सामने एक कहानी लेकर के आए हैं जो सामाजिक है और इसको हर भाई बंधु, हर माता एवं बहनों को सुनना चाहिए, ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये कहानी हर घर घर की है। और इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो, क्योंकि एक कहानी से किसकी ज़िंदगी बन सकती है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन प्रेरणादायक कहानी है। और ये हमें जो है कुछ दोस्तों के द्वारा बताई गई है, और इसी के मार्गदर्शन से हमने इस कहानी को आपको बताने का प्रयास किया है। चूँकि बहुत से कमेंट कर रहे थे लोग कि सभी भाई मित्रों कि आप थोड़ा सोशल वर्क करते हैं तो कुछ उस टाइप की कहानी सुनाया कीजिए, कुछ मार्गदर्शन दिया कीजिए। तो दोस्तों, एक गांव की कहानी है, और एक गांव में दो दंपति एक रहते थे, पति और पत्नी दोनों रहते थे, और साथ में 3 पुत्री और 1 पुत्र थे। तो तीनों पुत्री का शादी हो गई थी, और एक पुत्र की भी शादी हो चुका था, और उससे एक छोटा बच्चा भी था। लेकिन घर के जो मेन गार्जियन थे, जो दंपति थे, वो बाहर रहते थे, बाहर ही सब दिन रहा करते थे अपना रोजी रोटी के चक्कर में। बहुत कम जो है घर आया करते थे, कभी कभार आते थे, जैसे अक्सर लोग आया करते हैं उसी टाइप के वो भी आया करते थे। तो दोस्तों, बात एक दिन की है कि जब घर में रह रहे थे, एक बूढ़ी माँ जो हुए वो, और बेटा और पुत्र यही तीनों रह रहे थे। तो बेटा जो है जो शादी करके लाए थे बहू को, तो बहू और सास दोनों घर में रह जाया करते थे, और बेटा अपने काम धाम में अपना चला जाया करता था डेली। तो एक दिन की बात है कि किसी कारणवश जो है दोनों सास पुतों में झगड़ा होता है, और उस झगड़ा होने के कारण वो झगड़ा कंटिन्यू हो जाता है। आए दिन अक्सर फिर शुरू हो जाता है। एक दिन जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद कंटिन्यू फिर शुरू हो गया। आए दिन 2 दिन 4 दिन, प्रत्येक 2 दिन 4 दिन पर कोई किसी न किसी बहाना लेकर के और वो झगड़ा शुरू हो गया था, तो लगातार हो रहा था। तो दोस्तों, क्या होता था कि झगड़ा का तो जानवे करते हैं कि हर घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है। उसी तरह सास और पुतों में भी झगड़ा होया करता था किसी न किसी बहाना लेकर के। तो बहू का काम था क्या कि डेली खाना वाना बना लेते थे, और अपने पति को खाना दे देते थे, अपने भी खाना खा लेते थे। और उसके बाद जो है सास के लिए जो है कभी सब्जी नहीं रखते थे, तो कभी रोटियां कम रखते थे, कभी वो नहीं रखते थे। तो सास अब अकेले रह रही है साथ में बहू और बेटा के साथ में, तो स्वाभाविक है कि वो अलग खाना नहीं बनाएगी, और उसको खाना तो डेली चाहिए तीनों समय का। तो हुआ क्या कि एक दिन जो है सास अपने बहू से विरोध करती है कि भाई जब मेरा खाना बनाती है तो या तो मैंने कभी सब्ज़ी गायब कर देती है, नहीं रहता है, तो कभी रोटी नहीं रहता है, तो हम भूखले रहेंगे? आखिर हमको भी तो खाना है। तुम लोग पति पत्नी दोनों खा लेते हो, मुझे भी तो खाना चाहिए। हम अकेले अलग तो नहीं बना सकते हैं, हम तुम्हारे भरोसे हैं। बात भी सही था। इसी बात पर जो है जो बहू है वो पूरा जो है और गुस्सा में आ जाती है, और उसी प्रक्रिया को डेली कंटिन्यू रखती है। तो जब भी सास बोलती है तब जो है वो और उसका रिएक्शन और ज़ोर से देती है बहू। उसी तरह कंटिन्यू चल रहा था, महीना 2 महीना 3 महीना चल रहा था। एक दिन की बात है कि सास से जो है भूखे रहा नहीं गया, और
मार्केट तरफ से आती है तो देखती है कि खाना नहीं है घर में, और बेटा पोतू दोनों खा करके और जो है बर्तन सब जो है साफ़ सुथरा करके रख दिया है। तो बहू को बोलती है कि भाई मेरा खाना तवल खाना नहीं है तो भाई आखिर भोजन तो करना है, भूख लगा हुआ है। तो वही जो है विरोध करती है कि ऐसे क्यों करती हो। वो गुस्सा में क्या करती है कि वो रूम में जो है एक किरासन तेल का जार जो है लेकर के और एक माचिस लेकर के वो चली जाती है रूम में और कहती है हम सुसाइड कर लेंगे, हम जल जाएंगे, है ना, इस ढंग का भाषा बोलती है। संयोग से सास जो है उसके बाद हल्ला करने लगती है। पूरे गांव के लोग जो है इकट्ठा हो जाते हैं उसके घर के आसपास। लगभग 150 के आदमी में जमा हो जाती है भीड़ उसके घर के आसपास में। फिर जो है लगातार जो है उसको समझाने का, बुझाने का, दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो जो है बहू उसके दरवाज़ा नहीं खोलती है और किसी को, गांव वाले को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। तो फिर एक आदमी उसी से जो है उसके बेटा से नंबर लेता है, जो बहू जो रूम में थी उसी के पति से नंबर लेता है और लड़की के पिताजी का। और उस सिचुएशन में लड़की के पिताजी को फ़ोन किया जाता है कि भाई देखिए हम लोग गांव वाले हैं, ऐसी ऐसी बात है और जो है अभी आपकी बेटी जो है, आपकी पुत्री जो है वो रूम में कह रही है कि हम सुसाइड कर लेंगे। चूँकि आप समझ सकते हैं कि घर में कोई है ही नहीं, सास बहू की झगड़ा है, कुछ बोला बोली हुआ होगा, विशेष तो कुछ हुआ नहीं है। तो इसी बात पर जो है झगड़ा होता है। तो फ़ोन किया जाता है, लड़के के पिताजी से बात होती है, बताता है लोग कि हम गांव वाले बोल रहे हैं आपके घर में बेटी का घर में ऐसी ऐसी समस्या है। अभी जो है पूरे गांव के लोग आकर के यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं। तो बेटी का पिताजी का जवाब क्या आता है वो आप लोग जो है आश्चर्य माने चकित हो जाइएगा। गजब के जवाब है। उन्होंने कहा कि लगभग ये शाम की घटना है, शाम के 4-5 बजे की घटना है। तो लड़की के पिताजी कहते हैं कि ठीक है बाबू, आप लोग सभी आदमी अपने अपने घर चले जाइए और हम इस समय नहीं आएंगे क्योंकि मेरा घर तो बहुत दूर है, तो आने में लेट हो जाएगा, इस समय गाड़ी नहीं मिलेगा, हम कल सुबह आते हैं। और अगर बेटी मर भी जाती है तो आप टेंशन नहीं लीजिए, हम लड़की के ससुराल वाले जो भी हैं, हमारे दामाद और जो भी समधिन हैं, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम सारी बात को समझ सकते हैं कि हमारी बेटी को माने यहाँ पर गलती है, इसलिए हम समझ सकते हैं। तो अगर मेरी बेटी मर भी जाएगी तो भी हम जो है किसी को कोई आरोप नहीं लगाएंगे और हम कल सुबह में आते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने दामाद को लड़की खोज करके और दूसरी शादी कर देंगे अगर मेरी बेटी मर जाती है तो। माने ये लफ्ज़ था लड़की का पिताजी का। ठीक इसी बात पर जो है उन्होंने फ़ोन को काट दिए और कल सुबह होता है। कल सुबह जब लड़की के पिताजी लड़की के अपने पुत्री के ससुराल आते हैं, वो आने के बाद जो है लड़की आ कर के प्रणाम पाती करती है और रोना शुरू कर देती है। लेकिन ये सारी समस्या लड़के के पिताजी समझ रहे थे कि एक बहू और एक सास, तो बहू एक सास को अगर नहीं समझ सकती है और उसको खाना बना के नहीं दे सकती है तो आप ही बताइए कि कैसा है। जबकि वो जानते थे कि हमारी जो समधिन है, लड़की के जो सास है, वो लड़ने वाली में नहीं है। तो सारी समस्या को समझते हुए, सारी बातों को समझते हुए उन्होंने अपनी बेटी को
कहते हैं कि कल जो तुम मर रहे थे तो मरे क्यों नहीं, आज तुम मर जाओ मेरे सामने में, यही तुम्हारा खैर है। और अगर नहीं मरेगी तो फिर हम तुमको मार देंगे, क्योंकि तुमको रहना है ससुराल में और ये नौटंकी नहीं चलेगा। उन्होंने ये जो लफ्ज़ बताया कि तुम मर जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, और हम अपने दामाद को शादी हम अपने से लड़की ढूंढ करके, अपना पसंद की लड़की ढूंढ करके हम अपने दामाद को शादी कर देंगे, इसलिए या तुम मरती हो या कि हम तुम्हें मार दें। इस बात पर जो है वो लड़की पूरा रोने लगती है और माफ़ी मांगने लगती है। उसके बाद जो है फिर लड़के के पिताजी समझा करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, अभी जहाँ तक जानकारी हुआ है, अब हमारे मित्र बता रहे थे कि ये घटना 15-20 साल पहले का है, और उस दिन से अभी तक उस लड़की अपने सास के साथ इतने अच्छी तरह से रह रही है कि फिर उस दिन के बाद किसी तरह का झगड़ा भी नहीं हुआ, और माँ बेटी से भी ज़्यादा दोनों में प्यार मोहब्बत है। मैंने बहुत बढ़िया से, आज ये नहीं देख सकते हैं आपकी सास पुतु, आज ये देखिए कि माँ बेटी की तरह रह रही है। तो दोस्तों, एक कहानी का मकसद ये है, और आप हमें ये बताएं कि यहाँ पे लड़की के पिताजी का ज़्यादा भूमिका अच्छा रहा या लड़की का भूमिका अच्छा रहा कि एक दिन पहले उन्होंने सुसाइड नहीं किया, सिर्फ धमकी दिया, या गांव वाले को जिन्होंने फ़ोन किया उसका भूमिका रहा, आप ज़रूर बताएं। और दोस्तों, ये किसी का जो है किसी भी आदमी का, किसी भी महिला का या किसी भी माने पुरुष का दिल दुखाने वाली बात नहीं है। हमने जो इसके लिए क्षमा मांगते हैं, किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं ये कहानी हमने बनाया है, लेकिन हमने ये लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि आज के डेट में इस समस्या का सोल्व कैसे किया जाना